ગાંધીનગરમાં ભારતીય તટરક્ષક દળના 50 વર્ષની ઉજવણી મુખ્યમંત્રીના હસ્તે વિશેષ વિડીયો બુક અને ડોક્યુમેન્ટરીનું કરાયું વિમોચન। ભારતીય તટરક્ષક દળની સ્થાપનાના સુવર્ણ જયંતિ વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે એક ભવ્ય સમારોહ યોજાયો હતો। આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભારતીય તટરક્ષક ધ રિયલ હીરોઝ ઓફ ઇન્ડિયા શીર્ષક હેઠળ તૈયાર કરાયેલી વિશેષ વિડીયો બુક અને ડોક્યુમેન્ટરીનું વિમોચન કર્યું હતું। સ્વર્ણિમ સંકુલ ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં દેશની દરિયાઈ સીમાઓના રક્ષકો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી। આ દસ્તાવેજી ચિત્રમાં તટરક્ષક દળના જવાનોના અદમ્ય સાહસ અને શૌર્યગાથાને અત્યંત પ્રભાવશાળી રીતે આલેખવામાં આવી છે। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય તટરક્ષક દળે 5 દાયકાની તેમની ભવ્ય મજલ દરમિયાન દરિયાઈ સુરક્ષા અને બચાવ કામગીરીમાં શ્રેષ્ઠતાના નવા માપદંડો સ્થાપિત કર્યા છે। ડોક્ટર વિવેક કુમાર ભટ્ટ દ્વારા નિર્દેશિત આ ડોક્યુમેન્ટરી અને વિડીયો બુક આગામી પેઢી માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બની રહેશે। ગુજરાતનો 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયાકાંઠો દેશના આર્થિક વિકાસનો પ્રવેશદ્વાર છે, ત્યારે તેની રાત દિવસ સુરક્ષા કરતા વીર જવાનોના સમર્પણને માધ્યમ દ્વારા યોગ્ય વાચા આપવામાં આવી છે। આ અવસરે વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી સહિત અન્ય ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। भारत की 11,098.81 किलोमीटर की कुल समुद्री सीमा में से करीब 2,340.60 किलोमीटर समुद्री सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है। आज गुजरात में सर्वांगीण विकास हो रहा है और देश में इकोनॉमिक ग्रोथ में गुजरात अग्रिम राज्यों में से एक है। इसके पीछे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ दृष्टि और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह की सुरक्षित व्यूह रचना का सबसे बड़ा योगदान है। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, जिनके मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और पूरी गुजरात सरकार अपने अथक परिश्रम से गुजरात को एक नई दिशा दे रहे हैं। भारत की त्रिस्तरीय समुद्री सुरक्षा संरचना के तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और गुजरात पुलिस एक साथ इस समुद्री सीमा को अभेद्य बनाते हैं। गुजरात से जुड़ी समुद्री सीमा पर पिछले कई वर्षों में भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात पुलिस ने कंधे से कंधा मिलाकर समुद्र में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। ड्रग्स भारतीय सीमा में घुसे उससे पहले ही ड्रग्स और ड्रग्स माफियाओं को बीच समुद्र में ही धर दबोचा जाता है। गुजरात सरकार की नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी के साथ साथ और कोस्ट गार्ड के जाबाज योद्धाओं के संयुक्त प्रयासों से पिछले 8 वर्षों में इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया का नेटवर्क नेस्त नाबूद किया गया है। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 8 सालों में करीब 39 बड़े ऑपरेशंस में 243 ड्रग्स माफियाओं को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी और नाइजीरियन विदेशी ड्रग्स माफिया भी शामिल हैं। अलग अलग तरह के करीब 10,238 किलो नारकोटिक्स ड्रग्स जब्त किए गए हैं। समुद्र में चलने वाले ये ऑपरेशन आसान नहीं है। कई दिनों तक कोस्ट गार्ड और गुजरात पुलिस की एटीएस की टीमें बीच समुद्र में तैनात रहती हैं। कई चुनौतियों का सामना करते हुए हजारों की संख्या में मौजूद फिशिंग बोट्स में से किसी एक बोट को पहचानना और कार्यवाही करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात सरकार के विभिन्न विभाग जैसे फिशरीज, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और आपातकालीन व्यवस्थापन विभाग एक साथ काम करते हैं। समुद्री तूफानों और साइक्लोन के दौरान भी भारतीय तटरक्षक बल ने हैरत अंगेज सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। पिछले 50 वर्षों से भारतीय तटरक्षक बल ने कई मिसालें कायम की हैं। भारतीय तटरक्षक बल आत्मनिर्भर भारत की एक विशेष पहचान बन गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से हमने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन
निष्ठा और कर्तव्य परायणता की अनोखी कहानियां न केवल कैमरे में कैद की हैं, बल्कि स्वयं कोस्ट गार्ड के विभिन्न जहाजों पर रहकर महसूस की हैं। और इन्हीं दास्तानों को आप देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। हमारी QR कोड एनेबल वीडियो बुक और डॉक्यूमेंट्री भारत के तटरक्षक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया में, जिसका विमोचन आज मंचासीन महानुभावों के कर कमलों से हो रहा है। तूफानों से टकराकर राह बनाते हैं, हर सांस में वचन निभाते हैं। डर से नहीं, जो हौसलों से जीतते हैं जंग। पराक्रम में डूबा जिनका हर रंग। शौर्य की मिसाल, सेवा का स्वर। सलाम है इन वीर जवानों को, जिनकी रगों में खून नहीं, हिंदुस्तान दौड़ता है। वयम रक्षामः का नारा गूंजता है। ये सागर रक्षक हैं भारत की अमर धरोहर। वीर भोग्या वसुंधरा। भारत माता की जय।